दोस्तों जय हिंद। स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल लाइव स्कूल में। आपको पता है कि सीटेट के एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं और दोस्तों 16 तारीख का सेकंड शिफ्ट वाला और 17 तारीख के दोनों शिफ्ट वाले पेपर जो हैं वो पोस्टपोन कर दिए गए हैं, आगे बढ़ा दिए गए हैं। बाकी दोस्तों 20 तारीख से आपके जो पेपर हैं वो कंटिन्यू रहेंगे दोस्तों सीटेट के लिए, दोनों शिफ्टों के। तो सीटेट में दोस्तों प्राइमरी लेवल में पर्यावरण अध्ययन पूछा जाता है 30 नंबर का। तो उसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों हमने अपने चैनल लाइव स्कूल पर एक श्रृंखला चलाई गई है संपूर्ण एनसीईआरटी के नाम से, और उसका ये चौथा जो वीडियो है दोस्तों, यानी कि 4 नंबर वीडियो है। एक वीडियो और आएगा, छोटे छोटे वीडियो हैं दोस्तों, 9-9 10 मिनट के हैं। अगर आप ये देख के जाते हैं तो दोस्तों यकीन मानिए कि आपका जो ईवीएस वाला पोर्शन है वो बहुत अच्छे से जाएगा, इतना यकीन करते हैं। ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं दोस्तों। इसमें क्या है, क्लास 4th की एनसीईआरटी है और क्लास 4th की एनसीईआरटी में देखेंगे हम लोग। मैं आपको जो चैप्टर हैं वो पढ़ता जाऊंगा और चैप्टर से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बने हैं वो मैंने इस वीडियो में मेंशन कर दिए हैं, तो आपको बहुत अच्छे से देखना है। तो दोस्तों 14 नंबर चैप्टर है, बाकी के मैं करा चुका हूं। अगर नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप बाद से जाके देख लीजिए। 14 नंबर चैप्टर में बसुआ का खेत का नाम का चैप्टर है दोस्तों। इससे क्या इंपॉर्टेंट है वो देखिए। सबसे पहला पॉइंट हमें मिला था कि खूंटी की मदद से खेत की मिट्टी को नरम किया जाता है। दूसरा मिला था दोस्तों इलीगे, प्याज को पौधे से अलग करता है। पूछा जाएगा प्याज को पौधे से क्या अलग करता है, तो दोस्तों इलीगे ऑप्शन होगा, इलीगे आपको लगाना है। कूर के दोस्तों हल की तरह औजार होता है। कर्नाटक में जुलाई के महीने में प्याज की फसल उगाई जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रखना, जुलाई का महीना याद रखना। आपसे पूछा जा सकता है कि कर्नाटक में किस महीने में जुलाई वो प्याज की फसल के लिए इम्पोर्टेंट महीना है, तो जुलाई का महीना है। ठीक है, इससे इतना ही था। उसके बाद दोस्तों चैप्टर नंबर अगला है चू चू करती आई चिड़िया, और ये दोस्तों एनसीईआरटी का हमने पाठ लिया है। ये आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो आप देख सकते हैं। मैंने आपको सरल इसलिए बना दिया है कि आपको पाठ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जहाँ पर जितने भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है पेपर की दृष्टि से, जो कि आपका ऑनलाइन में पूछा जा रहा है, ऐसा ही सेम पूछा जा रहा है दोस्तों, तो मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो इस पाठ में सभी पक्षियों के बारे में बताया गया है। पहला पॉइंट देखेंगे, किलचिड़ी पक्षी को इंडियन रोबिन के नाम से भी जाना जाता है। पूछा जाएगा कि किलचिड़ी को किस नाम से जाना जाता है, तो इंडियन रोबिन के नाम से जाना जाता है। कौवा पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। ठीक है दोस्तों, सही है। अगला है फाख्ता पक्षी कांटों के बीच मेहंदी की मेड़ पर अपना घोंसला बनाता है। आपसे पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है, तो फाख्ता है। अगला है गौरैया आमतौर पर घरों में अपना घोंसला बनाती है, जैसे अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे और दीवार की ओल में। अगला है वसंत गौरी, जो गर्मियों में टुक टुक करती हैं, वो पेड़ के तनों में गहरा छेद बनाकर अपने अंडे रखती हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग ऐसे ही से स्क्रीनशॉट लेके या ऐसे ही देखते रहें। दर्जन चिड़िया, जैसा नाम वैसा काम। वह अपनी नुकीली चोंच से पहले पत्तों को सी लेती है, बनी थैली में उसके बीच में बनी थैली में अंडे रख देती है, यही उसका घोंसला है। ठीक है, आप ये सब देख रही है, देखिए ये एनसीईआरटी का ही है सब, है ना, ये सब एनसीईआरटी किताबों का ही है। अगला है शक्करखोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाल पर अपना लटकता घोंसला बनाता है। घोंसले में यह बारीक घास, पतली टहनियाँ, सूखे पत्ते, कपड़े के चिथड़े आदि शामिल करता है। किसी किसी घोंसले में मकड़ी के जाल को भी शामिल करता है ना। तो ये चीज़ें मैंने लिखी हैं, ये फालतू में नहीं लिखी हैं, ये भी पूछी गई हैं कई बार पेपर में, तो इस वजह से आपको अच्छे से देखना है दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही वीडियो मिलती रहती हैं। अगला है दोस्तों, सभी नर बीबर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं। मादा बीबर पक्षी घोंसलों की देखरेख करते हैं। उनमें से जो उसे अच्छा लगता है उसी में अंडे देते हैं। ठीक है, अगला है दोस्तों, एक पक्षी जैसा जिसकी दुम पर पैसा, सिर से दुम तक दिखे नीला ही नीला, वो कौन सा है, मोर है दोस्तों। अगला है पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसले बनाते हैं, जब जैसे जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वह घोंसला छोड़ देते हैं। अगला है
गाय के आगे के दांत छोटे होते हैं जो पत्तों को काटने के लिए, घास चराने के लिए, और पीछे के दांत चपटे हुए होते हैं, है ना। चलिए अगला है दोस्तों, बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो मांस फाड़ने के और काटने के काम आते हैं। सांप के दांत नुकीले होते हैं, अपने शिकार को चबाकर नहीं बल्कि पूरा निगल कर खा जाते हैं। अगला है, गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, दांतों से काटने के कारण उनके दांत घिसते रहते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अच्छे से देखना, ये पेपर में आया भी है आपके में। अगला है, नंदिता मुंबई में। यहाँ से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मिले थे, इस पार्ट में नंदिता अपनी माँ का इलाज कराने मुंबई आई है। मुंबई भारत की वित्तीय राजधानी है। आपसे पूछा जाए कि मुंबई भारत की क्या है, तो वित्तीय राजधानी है। अगला है, भीड़ भाड़ भीड़ भाड़ वाला जो शहर है वो मुंबई है दोस्तों। अगला है, सकरी गलियों के दौरान सटी हुई झुग्गियाँ। पानी के लिए सुबह 4 बजे से जगना पड़ता है और झगड़े भी होते हैं, ठीक है। अगला है, कहीं ज़्यादा कहीं कम। ये है, गंदे पानी को पीने से बहुत अधिक बीमारियां होती हैं। बच्चों ने उठाया पहला कदम। यहाँ से एक बार प्रश्न आया था आपका। होलगुंडी गांव कर्नाटक में है। लोगों को यहाँ पानी की बहुत कमी है। पिछले 3 सालों में बारिश की कमी से सूखा पड़ गया है। मजबूरी में लोग शहर जाने लगे हैं। गांव में पानी की हालत सुधरने के लिए पंचायत लगती है और इस पंचायत में बच्चे भी शामिल होते हैं। बच्चों की पंचायत का नाम भीमा संघ है। आपसे पूछा जाता है कि भीमा संघ किसका नाम है, तो ये पानी से बचाव हेतु बच्चों की पंचायत का नाम है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए आप लोग, ठीक है। अगला चैप्टर है जड़ों का जाल, और इससे इम्पोर्टेंट पॉइंट बहुत बार पूछे गए हैं, तो आप लोग भी देखते रहिए। इस पाठ में अब्दुल, ये देखिए, इस पाठ में अब्दुल अपने अब्बू से पौधे और उनकी जड़ों के बारे में चर्चा करता है। जैसे बरगद का पेड़ है, ठीक है। बरगद के पेड़ में क्या क्या है, तो देखिए, बरगद का पेड़, बरगद की जड़ें टहनियों से निकलती हैं, बढ़ते बढ़ते जमीन के अंदर चली जाती हैं। यह मजबूत खम्भों की तरह पेड़ को सहारा देती हैं। अगला है, दूसरे पेड़ों की तरह जमीन के अंदर भी बरगद की जड़ें होती हैं। देखिए, आपसे बरगद के लेके क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बरगद के पेड़ की क्या विशेषता है, तो ए ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन होगा और डी ऑप्शन होगा। इसमें से एक ऑप्शन या 2 ऑप्शन सही होंगे, बाकी गलत होंगे, या तीनों ऑप्शन सही होंगे, ठीक है। अगला है, पेड़ काटने के खिलाफ कानून। किसी भी पेड़ की छटाई के लिए उस इलाके को संबंधित सरकारी दफ्तर या वन विभाग से अनुमति लेनी पड़ती है, ठीक है। चलिए ये देखेंगे आप, क्या तुम जानते हो, ऑस्ट्रेलिया में एक पेड़ पाया जाता है जिसका नाम रेगिस्तानी ओक है। इसकी ऊंचाई क्लास की दीवारों के बराबर लगभग 4 मीटर होती है तथा पत्तियां बहुत कम होती हैं। इसकी जड़ें पेड़ की लंबाई के 30 गुना गहरी हैं। इस पेड़ में पानी तनों में जमा हो जाता है, जिससे इलाके में रहने वाले लोग तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। इस पेड़ की जड़ें जमीन में उस गहराई तक जाती हैं जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए, है ना। मेरी बात समझ गए होंगे कि ऑस्ट्रेलिया में एक पेड़ पाया जाता है जिसका नाम है राजस्थानी ओक। तो कई बार तो आपसे यही पूछा गया है कि राजस्थानी ओक कहाँ पर है, गुजरात, ऑस्ट्रेलिया, राजस्थान या जम्मू कश्मीर। तो रेगिस्तानी इस वजह से राजस्थान लोग टिक कर आते हैं, लेकिन टिक करना है आपको ऑस्ट्रेलिया करना है, ठीक है। 20 नंबर चैप्टर है मिलकर खाएं। और मिलकर खाएं में दोस्तों क्या है, इस पार्ट में छुट्टियों के बाद स्कूल खुल जाते हैं, बच्चों अपने अपने स्कूल में खाने को लेकर चर्चा करते हैं। बिहू का त्यौहार दोस्तों चावल की नई फसल काटने पर मनाया जाता है ना। बिहू से पहले की शाम को उरुका कहते हैं। क्या कहते हैं, बिहू से पहले की शाम को उरुका कहते हैं। बोरा और चेवा चावलों के 2 प्रकार हैं जो पकाने के बाद अलग अलग हो जाते हैं। यह त्यौहार असम में मनाया जाता है। तो बिहू कहाँ का त्यौहार है, असम का त्यौहार है ना। चलिए अगला है दोस्तों, बिहू त्यौहार माघ महीने में 14 या 15 जनवरी को मनाया जाता है ना, आने वाला है। अगला है मिड डे मील। आपको पता होगा 15 अगस्त 1995 में 3 केजी गेहूं और चावल देने की शुरुआत हुई थी। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार यह भोजन पका हुआ भोजन देने में बदल गया और प्राथमिक स्तर पर 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन, उच्च प्राथमिक स्तर पर
200 ग्राम प्रोटीन, ठीक है, और 700 ग्राम कैलोरी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।